आज के सभापति महोदय श्री प्रधानाचार्य एवं गुरुजन और मेरे सहपाठी और छोटे भाइयों, आपके समक्ष में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। गणतंत्र दिवस प्राप्त होने से पहले 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। इससे भी पूर्व लगभग 150 वर्ष तक भारतीयों ने अंग्रेजों के अधीन नरक तुल्य दासतापूर्ण जीवन बिताया। यह हम सब जानते हैं और आज हम स्वतंत्र जनतंत्र आत्मतंत्र और प्रजातंत्र भारत में जी रहे हैं। इसके पीछे हमारे शहीदों ने भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए शहीदों का बलिदान, उनका त्याग और उनका समर्पण, उनका देश प्रेम, उसे याद करने का दिन अंग्रेजों के हृदय को दहला देने वाले अत्याचारों से पीड़ित स्वाधीनता प्राप्ति के लिए किए गए अनेक ऐतिहासिक प्रयासों के अंतर 26 जनवरी 1929 ईस्वी के दिन का अपना विशिष्ट महत्व है। इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासभा ने लाहौर में रावी नदी के तट पर यह घोषणा की कि आज से पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना ही हम भारतवासियों का लक्ष्य होगा। लाहौर के इस अधिवेशन में देश भर से आए आजादी के दीवानों का सैलाब उमड़ पड़ा था। दूर दूर से कई दिन तक पैदल चलकर आए लाहौर की भयंकर शीत में कपकपाते हुए, परंतु देश को आजाद कराने के संकल्प की दहकती अवधि को मन में हृदय में लिए हुए उस अपार जन समूह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश को हर हालत में स्वाधीन कराने की सौगंध खाई। इसी दिन से सारा भारत माता की जय, वंदे मातरम, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि गगनभेदी नारों से गूंजने लगा। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज्य की प्रतिज्ञा दोहराई जाती रही। विदेशी आक्रामकताओं की लाठी, गोली और तोपों का सामना करते हुए निहत्थी जनता वर्षों तक खून में नहाती रही। देश का चप्पा चप्पा शहीदों की लाशों से पट गया। अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। स्वाधीनता यज्ञ में अपनी अनगिनत आहुतियां देने के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद घोषित कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश के संविधान का निर्माण हुआ और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और सही अर्थों में हम इसी दिन को पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए, क्योंकि इसी दिन से भारत को एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित किया गया। और 1946 में कैबिनेट के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। कुल 283 सदस्य चुने गए, जिसमें 211 सदस्य कांग्रेस के एवं 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। वास्तव
मौलिक कर्तव्य अपनी बात शेयर करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिन्हें आत्मनिर्भर भारत के लिए जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम सब भारतवासी बच्चे से बुजुर्गों तक संपूर्ण करें। अपनी निर्भरता, अपनी शिक्षा ही हमारी आत्मनिर्भरता है। शिक्षा प्राप्त करके वो आध्यात्मिक हो और शैक्षिक हो, आजकल की आधुनिक शिक्षा हो, उसको हम पटुता से, निपुणता से ग्रहण करें और एकता को बनाए रखिए। ये नारा हमारे मुस्लिम एक कवि ने दिया कि मजहब नहीं सिखाता,